जय सिया राम। शरणागति तत्व। शरण सफलता की कुंजी है, निर्बल का बल है, साधक का जीवन है, प्रेमी का अंतिम प्रयोग है, भक्त का महामंत्र है, आस्तिक का अचूक अस्त्र है, दुखी की दवा है, पतित की पुकार है। वह निर्बल को बल, साधक को सिद्धि, प्रेमी को प्रेम पत्र, भक्त को भगवान, आस्तिक को आस्ति, दुखी को आनंद, पतित को पवित्रता, योगी को योग, परतंत्र को स्वतंत्र, बद्ध को मुक्ति, नीरस को सरसता, अमार्त्य को अमरता प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के शरणापन रहता है। अंतर केवल इतना है कि आस्तिक एक के और नास्तिक अनेक के। आस्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और नास्तिक इच्छाओं की। आवश्यकता एक और इच्छाएं अनेक होती है। शरणागत शरण्य की शरण हो, इच्छाओं की निवृत्ति एवं आवश्यकता की पूर्ति कर कृतकृत हो जाता है। भाव और कर्म में यही भेद है कि भाव वर्तमान ही में फल देता है, कर्म भविष्य में फल देता है। भावकर्ता स्वतंत्रता पूर्वक भाव कर सकता है, कर्म संगठन से होता है। शरणागत होते ही सबसे प्रथम अहंता परिवर्तित होती है। शरणागत होने से पूर्व प्राणी को अहंता अनेक भोगों से विभक्त रहती है। शरणागत होने पर अनेक भाव एक ही भाव में विलीन हो जाते हैं। जब अनेक भाव एक ही भाव में विलीन हो जाते हैं तब प्राणी को एक जीवन में दो प्रकार के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। एक तो उसका वास्तविक जीवन होता है, दूसरा उसका अभिनय। शरणागत का वास्तविक जीवन केवल शरण्य का प्यार है, शरण्य का अभिनय धर्म अनुसार विश्व सेवा है, अर्थात विश्व शरणागत से न्यायपूर्वक जो आशा रखता है, शरणागत विश्व के प्रसन्नार्थ वही अभिनय करता है। यह नियम है कि अभिनय में सद्भाव तथा क्रिया भेद होने पर भी प्रीति भेद नहीं होती एवं अभिनय करता अपने आप को नहीं भूलता तथा उसे अभिनय में जीवन बुद्धि नहीं होती। अभिनय के अंत में उसे स्वीकृत भाव का अत्यंत अभाव हो जाता है। बस उसी काल में शरणागत सब ओर से विमुख होकर शरण्य की ओर हो जाता है। शरणागत में मानव जीवन स्वभावतः उत्पन्न होता है। जब शरणागत शरणापन हो जाता है तब ऋषि जीवन का अनुभव अपने ही में अपने सारण्य को पाता है। सारण्य और शरणापन में अंतर केवल यही है कि शरणागत सारण्य की प्रेम की प्रतीक्षा करता है और शरणापन प्रेम का आस्वादन करता है। प्राणी की स्वाभाविक प्रगति अपने केंद्र के शरणापन होने की है। अब विचार यह करना है कि हमारा केंद्र क्या है। केंद्र वही हो सकता है जिसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता नित्य जीवन, नित्य रस एवं सब प्रकार से पूर्ण एवं स्वतंत्र होने की है। अतः हमारा केंद्र वही हो सकता है जो सब प्रकार से पूर्ण एवं स्वतंत्र हो। हमें उसी के शरणागत होना है। ऐसा है कौन? वही नित्य, अविनाशी, आदि, अंतरहित, अद्वितीय, अनंत, ऐश्वर्य, मधुर संपन्न परम सत्ता, जिसे हम ईश्वर, राम, भगवान आदि नामों से संबोधित करते हैं। जय सिया राम।